सनातन धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में एक तीर्थ है बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ देवभूमि उत्तराखंड के हिमालय के गोद में बसा हुआ पवित्र स्थल है। हर सनातनी एक बार अपने जीवन में वहाँ की यात्रा जरूर करना चाहता है और हम आपको आइए ले चलते हैं बद्रीनाथ की यात्रा पर। आपको दिखाएंगे कि बद्रीनाथ कितना बदल गया है, कितना निर्माण हो रहा है, वहाँ दर्शन कैसे किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश शुक्ल और आप देख रहे हैं प्रखर आस्था। आप हमारे साथ इस समय यात्रा कर लीजिए बद्रीनाथ धाम की। 300 किलोमीटर से कुछ अधिक दूरी है हरिद्वार से। बद्रीनाथ जाने के लिए सबसे पहले हरिद्वार आप किसी साधन से पहुँचें, वहाँ से निजी टैक्सी, बसों से आप पूरे दिन की यात्रा करके पहाड़ों से नदियों के किनारे होते हुए धीरे धीरे आप सुबह के निकले हुए इन रमणीक स्थलों का दर्शन करते हुए, बीच में धारी देवी का दर्शन करते हुए शाम तक आप पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम। करीब 10 साल पहले बद्रीनाथ पुराना बद्रीनाथ था, लेकिन इधर बीते 10 वर्षों में धीरे धीरे वहाँ बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं। हमारे तीर्थ पुरोहितों के जो पुराने आवास थे उनको हटा दिया गया है, सरकार ने उसको कब्जे में ले लिया है। बहुत कुछ बदल गया है। अलकनंदा के तट पर बसा बद्रिकाश्रम, कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी अलकनंदा से भगवान बद्री विशाल की मूर्ति निकाल करके वहां स्थापित की है। कला के लिहाज से देखा जाए तो ये अद्भुत मंदिर है जो संपूर्ण लकड़ी से निर्मित है। इसके अलग अलग रंग मन को मोहने वाले हैं। अद्भुत मंदिर है। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहले लोग रात्रि विश्राम करते हैं या उतरने के बाद तुरंत वहीं तप्त कुंडों में स्नान करते हैं। 12 महीने उस तप्त कुंड में गर्म पानी उपलब्ध रहता है और सर्दी भी 12 महीने पड़ती है, जिसमें 6 महीने करीब करीब वो पूरा क्षेत्र बद्रिकाश्रम बर्फ से ढका रहता है। और उस समय 6 महीने के लिए भगवान बद्री विशाल की चलंता मूर्ति नीचे आ जाती है जोशीमठ। जोशीमठ में 6 महीने विश्राम के बाद फिर पालकी निकलती है, डोली निकलती है, यात्रा निकलती है और बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। बद्रीनाथ का पट 6 महीने खुलता है, जो दीपावली के आसपास बंद होता है और इसकी तिथि तब निर्धारित होती है जब दशहरा का दिन होता है। दशहरे के दिन मंदिर का पंचांग देखा जाता है और उससे तय होता है कि मंदिर के कपाट कब बंद होंगे। अलकनंदा के तट पर बसा हुआ बद्रीनाथ मंदिर अद्भुत और अलौकिक है। नर नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कल कल करके बहती हुई मंदाकिनी, कल कल करके बहती हुई अलकनंदा के एक तट पर भगवान बद्री विशाल का मंदिर है। नीचे तप्त कुंड है और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर वह स्थान है जिसे हम ब्रह्म कपाल कहते हैं। और उसी ब्रह्म कपाल पर लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इसको करने के बाद, यहाँ पिंडदान करने के बाद पितरों को मोक्ष मिल जाता है और वो स्वर्ग चले जाते हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा को करने के लिए आपका सबसे बढ़िया मौसम अगर माना जाए तो कपाट बंद होने के तकरीबन 1 महीने पहले शुरू हो जाता है वो मौसम, जो मौसम आपके और हमारे अनुकूल होता है। न तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है, न ज़्यादा धूप होती है। बारिश भी करीब करीब ख़त्म हो चुकी होती है और सड़कें भी धीरे धीरे इस लायक हो जाती हैं कि सुगम यात्रा का आनंद आप उठा सकें।
बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के साथ ही वहाँ पर सायंकालीन आरतियों के कई क्रम हैं, जिसमें कपूर आरती, स्वर्ण आरती, उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम जैसे तमाम आयोजन किए जाते हैं, जिसके लिए मंदिर कमेटी के द्वारा पर्चियां उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसका एक शुल्क होता है, निर्धारित शुल्क होता है। उस शुल्क को दे करके आप भी पर्चियां प्राप्त कर सकते हैं और भगवान बद्री विशाल का दर्शन आप आनंद पूर्वक गर्भगृह में बैठ करके पर्याप्त समय तक कर सकते हैं। मंदिर परिसर में बहुत सारे मंदिर और भी हैं। सुबह का भोग वहाँ जो लगता है वो भी यात्रियों को बहुत आसानी से सुलभ हो जाता है, उसके लिए पर्ची लेनी पड़ती है। अब धीरे धीरे मंदिर प्रशासन ने अपना प्रसाद भी बांटना शुरू कर दिया है, जिसकी एक निर्धारित कीमत है, एक शुल्क है। उस शुल्क में मंदिर के द्वारा भोग प्रसाद भी आपको आसानी से मिल जाता है। जो तुलसी हमारे यहाँ सामान्य रूप से उपलब्ध होती है, उसकी जगह वहाँ पर एक अलग तुलसी जी का माला मिलता है। कहा जाता है कि यही बद्री वन था, जहाँ तपस्या के दौरान उसी बद्री वन के नीचे बैठ करके एकदम फूल पत्तियों से, पौधों से, पेड़ पौधों से वंचित वो पर्वत श्रृंखलाएं नर नारायण की हैं, उसको आप सूखे पहाड़ भी कह सकते हैं। तो ये बद्रीनाथ की महिमा है कि लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनका आशीर्वाद मानना चाहिए। इस समय बद्रीनाथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल भी बन गए हैं, जन सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सरकार भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़ी बड़ी सुंदर जगहों को बनाने में लगातार लगी हुई है। निर्माण कार्य पूरी तेज़ी से चल रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं वहाँ, और सामान्य रूप से महंगाई का असर भी वहाँ कम से कम देखने को मिला। अलकनंदा की धार के बगल में तप्त कुंड, वहाँ स्नान, और जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो पिंडदान करते हैं, वहाँ भगवान को भोग लगा हुआ चावल, पका हुआ चावल वहाँ के तीर्थ पुरोहित उपलब्ध कराते हैं, और उसी चावल से हम अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। पुराने समय की जो बातें थी वो अब धीरे धीरे कालातीत हो रही हैं, वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। 10-15 साल पहले जिन लोगों ने बद्रीनाथ की यात्रा की थी, आज का वह बद्रीनाथ एक खूबसूरत बद्रीनाथ के रूप में बदल रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। अब बस स्टैंड की व्यवस्था हो गई है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, 4 पहिया 6 पहिया गाड़ियाँ वहाँ चलती हैं। लेकिन जो खास बात है कि जो हमारे यहाँ बड़ी बसें चलती हैं, उन पहाड़ों पर उन बड़ी बसों को चलाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हर हाल में या तो टैक्सी या फिर वहीं की गाड़ियाँ हमारे लिए उपलब्ध हो पाती हैं। निश्चित रूप से कहा जाए तो वहाँ भी पंडित पुजारी बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ अन्य तीर्थों से बहुत कुछ सुंदर है। तो अगर आपको भी अवसर मिलता है तो एक बार बद्री नारायण का दर्शन करने आप भी जाएं। आज इस देव दर्शन की यात्रा बस हम यहीं पूरी करते हैं, फिर अगले किसी देव दर्शन में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक हमें अनुमति दें। जय बद्री विशाल श्रीमन नारायण।